गुड इवनिंग कॉल बेटा, आवाज आ रही है सभी को? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। एग्जाम कैसे हुए? सबके अच्छे हो गए? यस सर। यस सर। ओके, लास्ट टॉपिक याद आ रहा है हमने क्या किया था सभी को? यस सर। क्या कर रहे थे हम? क्वाड्रेटिक फंक्शन कर रहे थे। क्वाड्रेटिक चल रहा था ना हमारा, सर। है ना? ओके, क्या क्या करा दिया था, रिकॉल करो। यस सर। कुछ चीजें अगर मैं रिकॉल कर लेता हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन हम इस तरह से लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए क्या होता है? नॉट नॉट इक्वल्स इक्वल टू टू जीरो 0। होता है। ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि इसका दो तरह का पैराबोला बनता है, या तो ऐसा बनेगा अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड बनेगा, जिसमें कंडीशन क्या है कि इसमें ए क्या होना चाहिए पहले वाले में? अगर अपवर्ड पैराबोला है तो पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। बेटा पॉजिटिव, पहले वाले में जो अपवर्ड पैराबोला है उसमें पॉजिटिव, दूसरे वाले में नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है। यस सर। यस उसके सर। बाद फिर हमने वर्टेक्स के बारे में बात करी थी, तो बताएगा वर्टेक्स जहां से टर्न करता है इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स भी पढ़ा था हमने कि वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है क्या? माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। इस पॉइंट से क्या करता है वो, जो पैराबोला होता है उसका ग्राफ क्या करता है? टर्न करता है। याद आ रहा है ये? नहीं आ रहा? याद आ रहा है? यस सर। ये मैंने प्रूव भी कराया था, इफ यू रिमेंबर, अगर आपको बेटा याद हो तो मैंने प्रूव भी कराया था कि कैसे आता है। यस सर, कराया था। दोबारा कराऊं प्रूफ? यस सर। ओके, देखो कैसे आता है। एफ एक्स इक्वल टू अगर लिखा है वाई, जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपने क्या करा, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहो। कैसे बनाओगे परफेक्ट स्क्वायर? पहले ए कॉमन ले लो पूरी इक्वेशन में से, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स हो जाएगा, और सी के साथ भी नहीं था तो सी बाई ए हो जाएगा। ये ठीक है। हमने क्या कर दिया, ए कॉमन लेकर सबको अंदर ए से डिवाइड कर दिया। अब जो अंदर लिखा हुआ है उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपको। कैसे बनाओगे? इन दोनों टर्म्स को देखकर बनाओ। कैसे बनाओगे? एक्स का स्क्वायर जो वो ए स्क्वायर की तरह काम करेगा। ठीक है। आपने क्या करा, एक्स प्लस क्या लिख दिया, बी बाई ए का हाफ लिख दिया। बी बाई ए का हाफ क्या आएगा? बी बाई टू ए का, और इसका होल स्क्वायर लिख दिया। अब नोटिस करो कि जब आप इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो आएगा ए स्क्वायर, एक आएगा बी स्क्वायर ऐसा, और एक आएगा ट्वाइस ए बी। तो जब ट्वाइस ए बी करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर प्लस का बी एक्स बाय ए आएगा। अब नोटिस करो ये दो टर्म तो लिखी हुई थी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दिख रही है। अगर ये दोनों टर्म लिखी हुई थी तो एक्स्ट्रा क्या आ गया? एक्स्ट्रा ये वाला टर्म आ गया ना, ये वाला टर्म नहीं लिखा हुआ था। तो ये वाला टर्म अगर एक्स्ट्रा आ गया होल स्क्वायर में तो आपको क्या करना पड़ेगा? अभी माइनस भी करना पड़ेगा, राइट? करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? यस सर। तो आपने वो माइनस कर दिया, और जो पहले से लिखा हुआ था सी बाई वो एज इट इज लिख दिया। जो सी बाई ए लिखा हुआ था वो एज इट इज लिख दिया। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। आया सभी को समझ में बेटा कैसे बनाया परफेक्ट स्क्वायर? यस सर। ठीक है। तो हमारा क्या बन गया क्वेश्चन, ए टाइम्स एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस का क्या आएगा, बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर, और साथ में चल रहा है प्लस का सी बाई ए। ठीक है भाई, ये आ गया वाई। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, पूरा ओपन ही कर देता हूं, क्या आएगा, एक्स बाय टू ए का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर के साथ नीचे फोर ए स्क्वायर है वो फोर ए बचेगा, और सी के साथ ए है तो वो डिवाइड वाला हट जाएगा, सी बचेगा। इसको भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करा तो क्या आएगा, प्लस का सी फोर ए सी हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर और डिवाइड बाय फोर ए। ठीक है यस सर। भाई, हमने सी वाले के साथ फोर ए मल्टीप्लाई कर दिया, फोर ए सी पॉजिटिव हो गया वो पहले लिख दिया मैंने, और माइनस का बी स्क्वायर, और ये जो लिखा हुआ है न्यूमरेटर में ये तो तुम्हें दिख रहा होगा, ये तो माइनस डी लिखा हुआ है एक तरह से ना, है कि नहीं? यस सर। तो अगर ये माइनस डी लिखा हुआ है नीचे फोर है, तो अब आप सोच के देखो, अगर मैं इफ एक्स की वैल्यू ले लेता हूँ कितनी, माइनस बी बाई टू, अगर एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई टू ले लेता हूँ तो ये जो होल स्क्वायर वाला पार्ट है ये जीरो हो जाएगा ना, यस जीरो हो सर। जाएगा। और अगर ये जीरो हो गया तो फिर y की वैल्यू क्या बचेगी, सिर्फ माइनस डी बाई फोर, माइनस डी ओवर फोर है। तो ये वाला ही पॉइंट हमारा क्या होगा, वर्टेक्स होगा। अब ये कैसे पता कि वर्टेक्स होगा? वर्टेक्स मतलब टर्निंग पॉइंट होगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है भाई,
कि ये जो पूरा का पूरा आंसर आया हमारा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैं बोलूं मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं बता सकते इसकी, नॉट डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर वाली वैल्यू तो बढ़ती जाएगी अगर आप x बढ़ाते जाओगे तो, लेकिन मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? अगर आपको मिनिमाइज करना है इसको, तो आप सोचो जो स्क्वायर वाला पार्ट लिखा है, जिसको मैंने ये वाला सर्कल किया है, ये वाला पार्ट अगर 0 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर वैल्यू कभी नेगेटिव तो जाएगी नहीं, और a आपका पॉजिटिव है, अगर आपने पॉजिटिव वाला कंसिडर किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर a पॉजिटिव है, इफ a पॉजिटिव है, तो ये जो सर्कल मैंने किया है इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब x की वैल्यू -b/2a होगी, क्योंकि स्क्वायर वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, सॉरी नेगेटिव कह रहा हूँ, 0 आ जाएगी, तो 0 स्क्वायर की वैल्यू 0 से कम तो जाएगी नहीं, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रहेगी या 0। तो मेरा 0 कब आएगा? जब x की वैल्यू मैं ये चूज करूंगा, और ये चूज करने से मेरा y मिनिमम कितना आएगा? फिर -d/4a आएगा। तो ये वाली वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब x की वैल्यू -b/2a होगी और y की वैल्यू फिर क्या आएगी? -d/4। तो ये वाला ग्राफ हमारा ऐसा बनता था, याद है? क्योंकि a पॉजिटिव है तो ऐसा ग्राफ बनता था, और मैं कह रहा था ये वर्टेक्स होता है। अब सोच के देखो, ये जो वर्टेक्स है -b/2a, -d/4a, इसमें y की वैल्यू ये जो है, ये मिनिमम भी तो है, क्योंकि y की वैल्यू इस पॉइंट से नीचे तो जाएगी नहीं कभी, दिख रही है? Yes, sir. और अगर ये वाला ग्राफ ऐसा होता, अगर ये ग्राफ ऐसा होता, तो फिर वर्टेक्स तो वही होता, वर्टेक्स तो अभी भी वही होता, क्या? -b/2a, क्योंकि फॉर्मूला तो सॉल्व करके तो वही आएगा, -b/2a, -d/4a। लेकिन अब ये कह सकते हैं ये वाली वैल्यू अब क्या होगी? मैक्सिमम, Maximum. क्योंकि y की वैल्यू अब इससे ऊपर कभी नहीं जाएगी। ठीक है, x के बारे में कुछ नहीं कहते हम, ये मिनिमम या मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि x तो डोमेन जो होता है वो एवरी रियल नंबर होता है, x तो हम कुछ भी ले सकते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। सिर्फ y की वैल्यूज होती है जो एक मिनिमम वैल्यू होगी तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, और मैक्सिमम होगा तो मिनिमम नहीं होगा। वो ग्राफ को देखकर आपको समझ में आ गया होगा। अगर ग्राफ डाउनवर्ड वाला पैराबोला है तो वो तो नीचे जाता जा रहा है, तो -इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो मिनिमम पॉसिबल नहीं है। और अगर ऊपर जा रहा है तो मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो फिर मिनिमम पॉसिबल है, मैक्सिमम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है भाई? Yes, sir. अब फिर मैंने कुछ ऐसे डिस्कस करा था कि अल्फा और बीटा रूट्स आपको पता है, या जीरोस क्या होते हैं। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लेते हैं तो उसके हम जीरोस या रूट्स क्या बोल देते हैं? अल्फा और बीटा, रूट्स भी बोल देते हैं ना। तो कंडीशन कुछ केसेस याद आ रहे होंगे तुम्हें। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है, तो पढ़ के आ चुके मेरे ख्याल से 10th में। अल्फा बीटा क्या होता है? c/a, राइट। सम ऑफ रूट्स होता है हमारा -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। ठीक है यस भाई? सर। अच्छा, अब इसमें अलग अलग केसेस होते थे। ग्राफ कैसा कैसा बन सकता है? एक ग्राफ ऐसा बन सकता है कि दो अलग पॉइंटों पे कट करेगा ग्राफ। एक पॉइंट इसी का उल्टा हो सकता है, दो पॉइंटों पे कट करेगा, पर ऐसे कट करेगा। ऐसे भी हो सकता है कि सिर्फ टच होके चला जाए एक पॉइंट पे। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ नीचे से एक पॉइंट पे टच करके चला जाए। या दो ग्राफ ऐसे भी हो सकते हैं कि टच ही नहीं करा भाई, ऊपर ही चला गया सीधा, मतलब एक्स एक्सिस को क्रॉस ही नहीं करा, सीधा ही टर्न करके ऊपर चला गया। या फिर ऐसा उल्टा भी हो सकता है कि एक्सिस को टच ही नहीं करा, नीचे टर्न होकर चला गया। तो अब इन सभी में एक बार जल्दी से बताते जाओ। पहले वाले केस में एक ऐसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर नेगेटिव। Positive. या नेगेटिव कहाँ से आ गया? अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला में बेटा एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है। दूसरे वाले में ये कैसा है हमारा? नेगेटिव है। अच्छा, Negative. डी के बारे में बताओ। डी डिस्क्रिमिनेंट क्या है पहले वाले में? डी 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 डिस्क्रिमिनेंट भाई 10th में पढ़ा था। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन, भूल गए क्या सारी कंडीशन भाई? क्या क्या कंडीशन थी डी के ऊपर? नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स आर रियल एंड पहली कंडीशन बेटा थी फॉर रियल रूट्स। अगर सिर्फ रियल रूट्स बोला है, इक्वल या डिस्टिंक्ट कुछ नहीं बोला, बस रियल बोला है, तो डी के ऊपर कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। दूसरी कंडीशन है फॉर रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब इक्वल होंगे या अनइक्वल? से इक्वल। अरे बेटा अनइक्वल। Unequal. बेटा डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग। तो डी जो होगा उसमें क्या होगा? ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए, इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए। तीसरी है फॉर रियल इक्वल
इक्वल बोल देते हैं और इक्वल को रिपीटेड रूट भी बोल देते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या होती है, डी इक्वल टू 0, और लास्ट आता है फॉर अनरियल रूट्स या नॉन रियल रूट्स। अगर आपके कॉम्प्लेक्स है, इमेजिनरी रूट्स हैं, नॉन रियल रूट्स, आपका डी क्या होता है, लेस देन 0 होता है। अब ये कंडीशन भी रटने की जरूरत नहीं है अगर तुम समझ रहे हो इसे, क्योंकि तुम्हें एक फॉर्मूला याद होगा भाई, एक्स की वैल्यू क्या होती थी, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लिखते थे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2, यही लिखते थे ना। Yes, sir. 11th में आप जब कॉम्प्लेक्स रूट्स भी निकालते थे तो इसी फॉर्मूले से निकालते, डी नेगेटिव आ जाता था। तो सोच के देखो, अगर आप रियल रूट के लिए कंडीशन लगा रहे हो तो पहले डी के ऊपर ही क्या लगाना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। तो डोमेन रेंज में आपको याद होगा, जब भी रूट में होता था मैं क्या करता था, जो भी अंदर लिखा है उसके अंदर उसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख देते थे। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, नहीं तो फिर नॉन रियल हो जाएगा। तो जितने भी रूट्स हम बात कर रहे हैं, 3 जो बात कर रहे हैं, जो पहला केस है उसी के 2 पार्ट हैं, सेकंड और थर्ड। पहले वाले में हमने ये बताया नहीं बस कि रियल रूट अनइक्वल वाले हैं या इक्वल वाले हैं, सेकंड थर्ड में बता दिया। तो पहले वाले में आप कह रहे हो रियल रूट होने चाहिए, अब वो इक्वल हो या अनइक्वल हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रियल होने चाहिए। तो रियल रूट तो तभी निकलेंगे ना, एक्स की वैल्यू रियल तभी आएगी जब डी वाला जो पार्ट है जो रूट के अंदर लिखा हुआ है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, या तो इक्वल टू 0 हो जाए या ग्रेटर देन हो, लेस देन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी को आया बेटा समझ में? Yes, sir. और दूसरी कंडीशन मैंने क्या लिखा है, जो दूसरी कंडीशन में लिखा है कि डिस्टिंक्ट अनइक्वल रूट्स, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। अब सोच के देखो, अगर डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो माइनस बी में प्लस रूट डी कुछ अलग होगा, और माइनस बी में माइनस रूट डी करोगे तो कुछ अलग आंसर आएगा, और डिवाइड बाय 2 है तो दोनों के साथ आएगा, तो आंसर अलग अलग आएंगे। इसलिए अनइक्वल रूट्स के लिए या डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के लिए कंडीशन है कि डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और इक्वल रूट के लिए इक्वल टू डी इक्वल टू 0 क्यों कर दिया, क्योंकि अगर डी की वैल्यू 0 होगी तो रूट 0 क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपका आंसर आएगा माइनस बी प्लस 0/2 है, और दूसरा वाला आंसर आएगा माइनस बी माइनस 0/2 है। लेकिन 0 चाहे प्लस करो या माइनस करो तो माइनस b/2 है, माइनस b/2 ही आंसर आ जाएगा दोनों का, है कि नहीं? क्लियर? Yes, sir. तो इस तरह से हमने ये 3 कंडीशन बना दी, और नॉन रियल रूट के लिए हमें पता है कि अगर आपका डी जो है वो अगर लेस देन 0 हो गया तो फिर रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे। ठीक है, अब आता है, इस पे आते हैं दोबारा। अब बताओ, इस ग्राफ को देखकर, पहले वाले ग्राफ को देखकर जल्दी से बता दो डी क्या है इसका। पहले वाले ग्राफ के लिए भाई जल्दी से बताओ डी क्या है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0, क्या लिखूं? So greater than equals to 0. नहीं बेटा, इक्वल टू नहीं आएगा ना। इक्वल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इक्वल रूट तो साफ दिख रहा नहीं है बेटा, 2 अलग अलग रूट्स हैं, दिख रहे हैं, अल्फा अलग है बीटा अलग है, दिख रहे हैं। जहां पर ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यही तो रूट्स हैं या जीरोस हैं? तो ये तो देखकर फिगर देखकर ही समझ में आ रहा है कि अल्फा और बीटा 2 अलग अलग रूट्स आ रहे हैं बेटा, जीरोस है ना। तो डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब, डिस्टिंक्ट की क्या कंडीशन होती थी याद है? ये नहीं, So D is greater than 0. इक्वल टू भी नहीं आएगा बेटा, क्लियर है? इस वाले में फिर बता दो, ए की वैल्यू लेस देन 0, डी की वैल्यू क्या होगी इसमें भी, ग्रेटर देन 0। क्यों? Greater than दो 0. दो अलग अलग ही रूट्स आ रहे हैं हमें। अच्छा, अब बताओ थर्ड वाले में क्या है, ए क्या है, पॉजिटिव, और डी क्या है इसका, So डी क्या है, डी क्या है, इक्वल टू 0 नहीं है। क्यों? equals to 0. क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब अल्फा और बीटा जो रूट्स है वो इक्वली हो गए इस बार, है Yes, ना? sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वाले में बताओ ए की वैल्यू क्या है, लेस देन Less 0, 0 और डी की वैल्यू क्या है, D is equal to 0. इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ पर भी अल्फा और बीटा इक्वल हो गए। लास्ट वाले में, फिफ्थ में बताओ, सेकंड लास्ट, ए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, इसमें ए की वैल्यू लेस देन 0। डी के ऊपर बताओ जल्दी से क्या कंडीशन है? So Sir, less than 0. sir, equal to greater than 0. डी लेस देन 0, नहीं बेटा, सिर्फ लेस देन 0, और इसमें भी डी लेस देन 0। क्यों? Yes, इन sir. दोनों में डी लेस देन 0 बेटा। रीजन, क्योंकि नो रियल रूट, कोई रियल रूट है ही नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस को अगर क्रॉस ही नहीं कर रहा ग्राफ तो इसका मतलब क्या है कि एक्स की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं रियल जिसके लिए वाई 0 हो जाए। तो अगर ऐसा है तो फिर डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी, तो अभी हमारे रूट रियल नहीं आएंगे, याद है? Yes, sir. ठीक है भाई, अब आ जाता है वर्टेक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ तक बेटा किसी को नहीं आया तो पूछो, सभी को क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब आ जाता है डी, हमारा जो वर्टेक्स होता था उसके बारे में बात करते हैं। वर्टेक्स क्या होता था याद है सभी को? वर्टेक्स हम लिखते थे -b/2a
कॉमा माइनस डी बाई 4a। चलो बताओ, ये रहा आपका पहला वर्टेक्स, पहले वाले का ये है, दूसरे वाले का यहाँ पर है, तीसरे वाले का तो यहीं पर ही आ गया, फोर्थ का भी यहीं पर ही आ गया, फिफ्थ का ये रहा, सिक्स्थ का लेट से ये रहा। तो मुझे पहले वाले में देखकर बताओ, जो वर्टेक्स है उसमें माइनस बी बाई 2a पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर नेगेटिव। बेटा माइनस बी बाई जब 2a बोलते हैं तो वो x की वैल्यू होती है, तो x की वैल्यू उस पॉइंट को देखकर बताओ पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव? ध्यान से देखो पॉजिटिव सर, पॉजिटिव। बेटा, x की वैल्यू तो पॉजिटिव ही है ना, माइनस बी बाई 2a। यस सर। आप ये मत सोचो कि माइनस बोल रहे हैं हम, वो तो b और a के साइन पे डिपेंड करेगा। भाई b की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, a की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। लेकिन ग्राफ को देखकर तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि माइनस बी बाई 2a पॉजिटिव है। यस और y की वैल्यू कितनी है? y मतलब माइनस डी बाई 4a कितना है इधर? माइनस बी बाई 2a क्या है? नेगेटिव। और माइनस डी बाई 4a की बात करें तो क्या है? सॉरी, ये तो पॉजिटिव है माइनस बी बाई 2a, और माइनस डी बाई 4a क्या है? नेगेटिव, राइट? क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव है, दिख रही है सभी को? यस सर। ये वैल्यू है माइनस डी बाई 4a। x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a पर y की वैल्यू कितनी है? माइनस डी बाई 4a, और वो दिख रहा होगा आपको ग्राफ में नेगेटिव है। सभी को क्लियर है बेटा? यस सर। चलो इसके लिए बता दो जल्दी से। इसमें हमारा सर इसमें माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a, टू है पहले वाला x क्या है हमारा? पॉजिटिव। b भी ये y भी क्या है हमारा? पॉजिटिव। क्योंकि दोनों ही इसमें लाइक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं पॉइंट। ये तो पॉइंट को देखकर बता सकते हैं। तो 7th 8 मतलब 9th में मेरे ख्याल से 8 9th में सिखाते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट है तो x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है ना? इस Yes. वाले में हमारा वर्टेक्स कहाँ था? फोर्थ क्वाड्रेंट में था। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है y नेगेटिव होता है, ठीक है? इसका थर्ड का बता दो। थर्ड में हमारा माइनस बी बाई 2a कितना है? पॉजिटिव। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसमें तो जीरो नहीं है एग्जैक्टली। यस सर। अब जीरो को चाहे पॉजिटिव बोल दो या नेगेटिव बोल दो, तो एक ही बात है। और हमारा जो माइनस डी बाई 4 है वो क्या है? नेगेटिव। अच्छा, एक गड़बड़ होगी, एक गड़बड़ होगी, एक गड़बड़ होगी, सॉरी। y बाई y जीरो है, x तो पॉजिटिव है, सॉरी x पॉजिटिव है, y जीरो है, राइट? क्योंकि x एक्सिस पर y जीरो होता है, x नहीं, ठीक है? यस सर। ठीक है, इसको देखकर बताओ। सर इसमें ये x कोऑर्डिनेट 0 होगा और माइनस डी बाई 4 एक मिनट, x कोऑर्डिनेट बेटा जीरो नहीं होगा, y कोऑर्डिनेट जीरो होगा, क्योंकि तुम्हारा x एक्सिस है, ये x सर एक्सिस पर एक्स y जीरो होता है। लेकिन x वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव इस बार? नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस पे है वो पॉइंट, समझ में आया? ऐसे यहाँ पर देखकर बताओ। पॉजिटिव। सर इसमें पॉजिटिव होंगे, इसमें दोनों ही पॉजिटिव है, राइट? बोथ आर सर, बोथ आर पॉजिटिव। और इसमें बोथ आर नेगेटिव। बोथ आर नेगेटिव। बोथ आर नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। अच्छा, ये तो ग्राफ की शेप पे डिपेंड करेगा, जिसको कोई हार्ड रूल, मतलब वर्टेक्स जो मैंने लिखे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इसके लिए कोई हार्ड रूल मत बना लेना कि सर ने 6th वाले फिगर में ऐसा बनाया था, क्योंकि 6th वाला फिगर ऐसा भी बन सकता है। टर्न तो भाई यहाँ से ऐसे भी कर सकता है, समझा है? इसमें वर्टेक्स यहाँ आ जाएगा, यहाँ की जगह। तो वर्टेक्स के लिए बस फॉर्मूला याद रखो, और ग्राफ को एनालाइज करके आपको ये पता लगना चाहिए कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा, ठीक है? अब आता है, अब ये आपने एनालाइज कर दिया कि कैसे एनालाइज करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, बताना, ऑब्जर्व करना ग्राफ और फिर बताना आंसर। मान लो ग्राफ ऐसा है किसी पॉलिनोमियल का, इस तरह से टर्न कर रहा है ग्राफ, और वर्टेक्स लेट से यहाँ पर है ये। तो इस ग्राफ को देखकर आपको सबसे पहले बताना है कि अगर ये मैं कहता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू लेट्स से y, तो आप मुझे a का साइन बता दो, पॉजिटिव है नेगेटिव है, b का साइन बता दो और c का साइन बता दो। सबसे पहले a का साइन कैसा? ग्राफ अगर अपवर्ड पैराबोला है तो a का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। ये तो बिल्कुल ही पता होना चाहिए तुम्हें, 10th में लेक्चर सिखाया जाता है। अब बी और सी के बारे में हमें बताना है, और बी और सी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, मतलब बस ऐसे ही गिवन है ग्राफ, और बस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी गिवन है। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमने नोटिस किया कि रूट्स के बारे में नोटिस किया। क्या? ये लेट से अल्फा और ये बीटा है,
तो तुम्हें दिख रहा होगा कि अल्फा नेगेटिव में जा रहा है और बीटा पॉजिटिव में। अच्छा अल्फा नेगेटिव है और बीटा पॉजिटिव, लेकिन अल्फा और बीटा में से ज्यादा कौन है? मतलब अल्फा की वैल्यू ज्यादा है या बीटा की वैल्यू ज्यादा है? नेगेटिव पॉजिटिव अगर हटा दें तो अल्फा बीटा। नेगेटिव ज्यादा है, राइट? नहीं अल्फा नेगेटिव अल्फा। ज्यादा है ना बेटा, ज्यादा पीछे अल्फा देखो, है ना? यस तो सर। अल्फा ये जो है वो नेगेटिव, नेगेटिव बीटा में छोटा नहीं हो जाएगा ये? हाँ नहीं बेटा, अल्फा की वैल्यू छोटी ही होगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अल्फा की वैल्यू अगर नेगेटिव को हटा दें तो कौन सी वैल्यू बढ़ी है? तो अल्फा ज्यादा है ना। यस सर। यस सर। हाँ तो अगर अल्फा नेगेटिव में ज्यादा है, बीटा पॉजिटिव है, तो वो तो ज्यादा ही होगा, वो तो पता है मुझे। तो अल्फा प्लस बीटा का नेट साइन बता दो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? सर नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव आएगा, क्योंकि अल्फा ज्यादा नेगेटिव है, बीटा कम पॉजिटिव है, तो नेगेटिव ही आंसर आ जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा का तुम्हें फॉर्मूला पता है क्या होता है? माइनस बी बाई सी अब। माइनस बी ओवर ए। ए होता है। माइनस बी बाई टू ए मत लिखना, वो तो वर्टेक्स में था। अच्छा माइनस बी बाई टू ए होता है, तो अब बी और सी का साइन बताना है। हमें ए का साइन तो पता है, और अल्फा प्लस बीटा हम निकाल ही चुके हैं कि किसके इक्वल है? नेगेटिव के इक्वल है। तो अब सोच के देखो, अगर माइनस बी बाई ए आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आएगी? बी अपॉन ए इक्वल टू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और आपका ए कैसा था? ए आपका पहले से आपको पता है पॉजिटिव था, तो बी की वैल्यू भी क्या होनी पड़ेगी भाई? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो बी का साइन हमें पता लग गया। अब सी का साइन निकाल लेते हैं। सी का साइन कैसे निकालें? हमें पता है कि अल्फा बीटा होता था सी बाई, और अल्फा और Yes, बीटा, अल्फा नेगेटिव है और बीटा पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लाई करके नेट नेगेटिव ही आएगा। अच्छा ये नेगेटिव आ गया, और सी बाई ए में ए हमें पता ही है पहले से पॉजिटिव है, तो अगर ए पॉजिटिव है तो बेटा सी को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। नेगेटिव। सी का साइन भी देखो पता लग गया। आया समझ में? यस सर। बी वाला फिर से समझा दो। फिर दोबारा बता दें, चलो ठीक है। देखो स्टार्टिंग से पहले ग्राफ को एनालाइज करो। ग्राफ पैराबोला जो दिया हुआ है बेटा, उसमें हमें बताना है ए का साइन, बी का साइन और सी का साइन क्या है। तो हमने सबसे पहले ए का साइन बताने के लिए क्या करा, ग्राफ देखा कि अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला में तो ये तो हमें सिखाया जाता है 10th में कि भाई ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, याद है? यस सर। तो ए का साइन पता लग गया। अब बी और सी का साइन बताने के लिए हमने देखा कि जो अल्फा है ये वाला रूट और ये वाला रूट, अल्फा नेगेटिव में एक्स एक्सिस पर, बीटा पॉजिटिव है, समझ में आ रहा है। लेकिन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी नेट? वो आएगी नेगेटिव। क्यों? आपको दिख रहा होगा ग्राफ को देखकर, वर्टेक्स जहां पे मैंने दिखाया है वहां पर ये ग्राफ मतलब सिमेट्रिकल होता है। यहाँ से जितना लेफ्ट में होगा ये वाला डिस्टेंस, उतना ही ये राइट में होगा। तो आपको ये तो बात देखकर फिगर समझ में आ रहा होगा कि अल्फा की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, बीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन वो कम है उससे। ये बात ठीक है? यस तो जब आप ऐड करोगे अल्फा और बीटा को ऐड करोगे तो बेटा नेगेटिव आएगा ना साइन। यस सर। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती क्या है? माइनस बी बाई ए। और आप कह रहे हो कि माइनस बी बाई ए अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा दोनों साइड, तो बी अपॉन ए किसके इक्वल आ गया? पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। और ए आपको पहले से ही पता है कि ए तो पॉजिटिव है, तो बी ऑल्सो हैज टू बी क्या? पॉजिटिव, राइट? बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी आंसर पॉजिटिव आएगा, तो बी का साइन पता लग गया। अब सी का साइन निकालना था, तो सी के साइन के लिए हमने अल्फा बीटा ले लिया। अल्फा बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए होता है ना? अब अगर अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए होती है, जिसमें से अल्फा नेगेटिव है और बीटा हमारा क्या है? पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा? नेट साइन नेगेटिव आएगा। और ए की वैल्यू हमें पहले से पता है क्या है? ए का साइन पॉजिटिव। तो अगर ए पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है, तो सी का साइन भी क्या होना पड़ेगा फिर? नेगेटिव। नेगेटिव। क्लियर है? अच्छा किसी बच्चे ने लिखा है कि सर इसमें गामा नहीं आया क्या? बेटा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में दो ही रूट्स होते हैं मैक्सिमम, तो अल्फा और बीटा ही होते हैं। जब क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है तब गामा आता है। ठीक है? क्लियर है? सर ए करवाओ, हम करते हैं। ऐसा ही ग्राफ। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, इस वाले ग्राफ को देखकर सी की वैल्यू आप डायरेक्टली बता सकते हो। ये पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला ग्रीन, इसको नाम पी दे देता हूँ। ये पॉइंट को बता सकते हैं जल्दी से क्या होगा ये पॉइंट? इस पॉइंट की वैल्यू क्या लिखें? सबसे पहले y एक्सिस के ऊपर है, तो चलो थोड़ा सा मैं इजी कर देता हूँ। 0 तो पक्का पता है, x की वैल्यू 0 होगी क्योंकि y एक्सिस के ऊपर है वाला पॉइंट। तो अगर ये y एक्सिस के ऊपर है तो x तो 0 है, तो पक्का है। तो आपको y वाला कोऑर्डिनेट बताना है, y वाला कितना होगा बता सकते हो? सर नेगेटिव। नहीं नेगेटिव तो होगा पक्का, लेकिन उसकी वैल्यू a b c की टर्म्स में भी बता सकते हो कि क्या होगी? मतलब सर
ए होगा, बी होगा, सी होगा, या इनमें से कोई भी नहीं होगा? सर सी सी होगा बेटा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो आपका y है इसमें आपने इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू 0 ले ली, तो अगर बेटा अगर x के लिए 0 लोगे तो 0 + 0 + c तो बचेगा सिर्फ, है ना y। तो यही वाला पॉइंट क्या है बेसिकली, 0, c है। तो यानी कि ये y इंटरसेक्ट होता है जहां पर पैराबोला क्या करता है, y एक्सिस को कट करता है। क्लियर है? यस यस सर। तो ये हमेशा c 0, c आएगा। तो c का साइन तो हम यहां से भी बता सकते थे, अब समझ आ गया? यस sir. c का सर साइन तो हम यहां से भी बता सकते थे कि भाई नीचे है तो साफ पता लग रहा है वो नेगेटिव था। चलो अब आपने कहा कि हम करते हैं, चलो करो क्वेश्चन एक। अब थोड़ा सा मैं डिफरेंट दूंगा, चलो एक ऐसा ही देता हूँ फिर आगे डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन है कुछ ऐसा बना हुआ है ग्राफ, इस बार ले लेते हैं ऐसा ले लेते हैं। अब आपको बताना है ए का साइन, बी का साइन और सी का साइन, और हमारा y = ले लेते हैं ax² + bx + c, जिसमें a 0 नहीं है। चलो सर ए ए का का साइन भाई क्या साइन है? नेगेटिव ए यस का सर साइन नेगेटिव नेगेटिव, सर। सभी एग्री करते हैं भाई? यस सर। यस सर। सर बी का साइन भी नेगेटिव बी का साइन भी नेगेटिव। बी से पहले सी बता दो। सी तो बहुत इजी, मैंने बताया था अभी, एक पॉइंट दिखाया था तुम्हें, पॉजिटिव ये रहा पॉइंट 0, c। तो सी तो देखकर ही पता लग गया पॉजिटिव है। अब बी का साइन निकालने के लिए आप क्या करोगे? अल्फा + बीटा। यस सर। यस सर तो इस बार अल्फा + बीटा क्या आएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव? सर पॉजिटिव 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 सर। क्योंकि हाँ, क्योंकि बीटा की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव में ज्यादा बड़ी है तो पॉजिटिव आएगा। और अल्फा + बीटा होता है -b/a। तो अगर आप कह रहे हो -b/a पॉजिटिव है, जिसमें से ए का साइन आपको पहले से ही पता है, ए का साइन क्या है? नेगेटिव नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो b/, पॉजिटिव वैल्यू = पॉजिटिव वैल्यू। तो बी का साइन भी क्या होगा भाई? पॉजिटिव सर। सो क्लियर बेटा सभी को? यस सर। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और घुमा देते हैं। मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया इस बारी, मैंने कहा कि एक ऐसा ग्राफ बनाया जिसमें, अब इस ग्राफ को देखना है पहले और कुछ चीज ऑब्जर्व करना। ये रहा पैराबोला का ग्राफ, जिसमें ये पॉइंट 2 है। तो आपको इस ग्राफ को देखकर सबसे पहले अल्फा और बीटा के बारे में आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? सर अल्फा + बीटा = पॉजिटिव। नहीं, अगर अल्फा और बीटा इंडिविजुअली बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि बोथ आर ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन कह रहा हूँ, लेस देन। यस बोथ आर लेस देन क्या? 2 लेस देन 2 है ना? यस सर तो अल्फा की वैल्यू भी 2 से कम होगी, बीटा की वैल्यू भी 2 से कम होगी, तो देखकर ही पता लग रहा है। ठीक है? यस सर। अच्छा, फिर और किसके बारे में बात करते हैं? एक तो रूट्स के बारे में बात करते हैं, और किसके बारे में बात करते हैं? ए के बारे में बात करते हैं। ए के बारे में क्या कह सकते हैं? जो ए है वो क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव? सर सर पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा सर पॉजिटिव। वेदांत बेटा, बेटा इसमें लेस देन 2 कैसे आया, ये पूछ रहे हो आप? बेटा ये आपके अल्फा और बीटा है, देखो ये अल्फा और ये बीटा है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि एक्स एक्सिस के ऊपर बेटा अगर ये 2 लिया मैंने, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू 2 से कम नहीं होगी? होगा क्या नहीं बेटा? यस सर ठीक है। हाँ, तो ए की वैल्यू बताओ क्या होगी, पॉजिटिव है नेगेटिव? तो पॉजिटिव 0 से बड़ी है। ठीक है, आपको वर्टेक्स भी दिख रहा होगा इसमें जहां से टर्न कर रहा है ग्राफ, ये रहा, ये वर्टेक्स होता है आपका -b/2a और -d/4a। अच्छा, कोई बताएगा -b/2a की वैल्यू इसको देखकर कैसी है? इस सर ग्राफ को देखकर -b/2 के बारे में क्या कह सकते हैं? लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, क्या बोले? बताओ बताओ। तो पॉजिटिव पॉजिटिव है। ठीक है, डी के बारे में कोई बताएगा क्या कह सकते हैं? तो नेगेटिव नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हम कह सकते हैं डी क्या है, नेगेटिव है भाई? क्यों क्यों क्यों? नहीं सर क्या कर पॉजिटिव रहे ही हो? है पॉजिटिव बेटा, और पॉजिटिव में भी ग्रेटर देन 0 मतलब इक्वल टू भी नहीं, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट रियल रूट है भाई, दिख रहे हैं? अल्फा और बीटा भाई दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं ना इसके, तो और 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट के लिए कंडीशन क्या होती थी? डी ग्रेटर देन 0 नहीं होता था, है यस कि सर नहीं? ठीक है,
अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, f2 की वैल्यू क्या होगी अगर मैं इस y को f2, मतलब ये बेसिकली जो फंक्शन है जिसका हम ले रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, fx या y लिख दो इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c है, जिसमें a 0 नहीं है, तो कोई बताएगा f2 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? f2 पॉजिटिव। भाई f2 सभी को दिख रहा है, कहाँ पे आएगा? देखो ये रहा, अगर मैं इस पैराबोला को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो कुछ ऐसा बनेगा, तो चलता ही जाता है ना ऊपर, चलता ही जाता है, तो रुकता ही नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा f2 पर वैल्यू कुछ ऐसी नहीं आएगी, ये वाली वैल्यू होगी ना भाई f2, यस है कि नहीं? सर। तो ये f2 भाई कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। तो हम f2 के बारे में भी कंक्लूड कर सकते हैं भाई ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, यहां तक सभी को आया बेटा समझ में? यस सर। अच्छा, अब हमने ये पढ़ लिया कि अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला है, अल्फा बीटा का क्या फॉर्मूला है। अब आता है कि अगर ऐसे बोल दें जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिखना है, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं तो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कैसे लिखा जाता है, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये याद होगा, तुमने पढ़ा होगा ये वाला भी, जिसमें k क्या होता है, नॉन जीरो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? नॉन जीरो कांस्टेंट। क्लियर है? ये हमारा क्या है, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का लिखने का तरीका है कि k टाइम्स k कोई भी एक नॉन जीरो स्केलर कांस्टेंट होगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या, सम ऑफ रूट्स लेना है इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अगर मैं कहूं आपको कि 2 रूट्स आर -3 and 1, तो क्या क्या हम जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, -3 प्लस 1 टाइम्स x और प्लस का -3 इंटू 1, तो क्या आएगा आंसर, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, ये -3। ये हमारा जनरल क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आ गया। अब k की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके 0 निकालते हो, अगर k की वैल्यू लेट्स से हम ले लेते हैं 1, तो आपका पॉलिनॉमियल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, और अगर आप इसके 0 निकालोगे तो भी आपका आंसर -3 और 1 ही आएंगे। अगर आप k की वैल्यू 4 ले लेते हो तो आपका आंसर आएगा 4x स्क्वायर, या 4 को बाहर रखते हैं, इसके भी जब आप 0 निकालोगे तो कोई डिफरेंट आंसर थोड़ी ना आएगा। समझ में आया या नहीं? यस सर। यस भाई सर। भाई ये के बाहर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? के बाहर लगाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बेटा आंसर अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से निकालोगे इक्वल टू 0 रखकर, तब भी आपके 0 यही आएंगे, और अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके भी निकालोगे या -2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके निकालोगे तब भी आंसर यही आएंगे। जैसे ऐसे होता है ना, जैसे आपको कोई कहता है 2x अगर 0 है तो चाहे 3x लिखो 4x लिखो, आंसर तो 0 ही आएगा x का। तो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्मूला जो है उसमें k बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और k के ऊपर कंडीशन क्या लगा रखी है, ये याद रखना, k पर कुछ भी नहीं हो सकता, कांस्टेंट होगा, लेकिन कैसा, नॉन जीरो। क्योंकि अगर k 0 कर दिया तो इसका मतलब तो आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही 0 कर दिया, और एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट 0 तो फिर तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ही नहीं। क्लियर है? अब आता है, अगर मैं आपसे ये पूछूं इफ अल्फा बीटा आर जीरोस बोल दो या आर रूट्स ऑफ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये चलो प्लस 1 की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ऐसे दे देता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दे दिया, और इसका कहा कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, फाइंड द, या -3 की जगह हमने क्या कर दिया भाई, लेट्स से -5 कर देते, क्योंकि इसकी तो मिडल स्प्लिटिंग भी हो जाएगी, अब नहीं हो पाएगी मिडल स्प्लिटिंग। और पूछा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल whose zeros are या रूट्स आर, whose roots are 1 by alpha square and 1 by beta square। उसने क्या कह दिया, ये अल्फा बीटा तो इसके रूट्स हैं,
लेकिन हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है जिसके रूट्स 1 बाय अल्फा स्क्वायर और 1 बाय बीटा स्क्वायर है। तो फिर क्या करेंगे हम, हमें पता है जनरल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखूं बताओ ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखें, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ सम ऑफ अल्फा रूट्स प्लस क्या बीटा। लिखूंगा, 1 बाय अल्फा लिखूंगा या सॉरी 1 बाय अल्फा स्क्वायर और 1 बाय बीटा स्क्वायर, ये लिखेंगे ना, यस और सर। मल्टीप्लाई में 1 बाय अल्फा स्क्वायर इंटू 1 बाय बीटा स्क्वायर, क्योंकि जो निकालना चाह रहे हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके रूट्स जो है अल्फा बीटा नहीं है, अल्फा बीटा तो किसी और के गिवन है, हमें तो इस एक और के निकालने जिसके रूट्स 1 बाय अल्फा स्क्वायर और 1 बाय बीटा स्क्वायर, तो यही आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें पता है, नहीं पता, सॉरी अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं पता, लेकिन ये पता है इसके रूट्स हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप भी पता है मुझे, ये पढ़ाया जाता था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई, तो क्या आएगा माइनस 2/1 यानी -2, और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या आएगा सी बाई, जो कि आएगा -5/1 यानी -5। तो भाई मुझे अल्फा प्लस बीटा भी पता है और अल्फा बीटा भी पता है, तो अब मैं क्या करूंगा, जो निकालना है मुझे क्या फाइंड करना है, 1 बाय अल्फा स्क्वायर और 1 बाय बीटा स्क्वायर ये फाइंड करना है और इनका प्रोडक्ट। तो ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, जो कि आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस का डिवाइड में क्या आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई में। अब अल्फा और बीटा की इंडिविजुअल वैल्यू अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अल्फा प्लस बीटा भी पता है और अल्फा बीटा भी पता है, तो मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ऐसे लिख दूं, यस और सर। नीचे डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। इससे क्या हो गया कि मैंने पूरे क्वेश्चन को जो अल्फा इन दोनों का सम निकालना था उसको मैंने अल्फा प्लस बीटा सम में और प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, जो कि मुझे दोनों वैल्यूज पता है, -2 इनका सम है और इनका प्रोडक्ट है -5। अब ये वैल्यूज पुट करके मैं क्या कर सकता हूँ, इसका आंसर निकाल सकता हूँ, कितना आ गया 4 + 10 डिवाइड बाई 25, कितना आ गया 14/25, ये आपका सम आ गया। इसी तरह से आप प्रोडक्ट कर दोगे, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करना है तो वो बहुत ईजी है, नीचे अल्फा बीटा का बस होल स्क्वायर लगाना है, तो आएगा -5 का होल स्क्वायर, जो कि हो गया 1/25। आपका जो जनरल पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना आया, सम आया 14/25 टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है 1/25। अब आपको k की वैल्यू लेनी है, अब k की वैल्यू आप कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट k की वैल्यू हम चूज कर लेते हैं क्या, जिससे कि डिनोमिनेटर 25 हट जाए, तो मैंने 25 ले ली, तो क्या आएगा 25 एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 1, ये हमारा एक पॉलिनोमियल आ गया जनरल कोई भी, ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर एक आ गया जिसमें मैंने k की वैल्यू क्या ले ली 25। इसके अलावा आप कुछ और भी लिख सकते हो, k की वैल्यू 50 लेकर भी लिख सकते हो, 100 लेकर भी लिख सकते हो, √8 मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो, ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, इसके लिए क्या करो, फॉर्मूले लर्न कर लो क्या, ताकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जैसे मैंने मैनिपुलेट करके लिखा, तो क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। कोई बताएगा अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ जाए तब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की टर्म्स में क्या लिख दें, सो इनका क्यूब कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। -3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, राइट। यस सर। और अगर 4 आ जाए तो अल्फा क्या प्लस करेंगे? बीटा, अब ऐसे लिखना अल्फा पड़ेगा, प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, लेकिन क्योंकि इसका अंदर वाले का फॉर्मूला हम ऊपर पहले वाले में करा है तो इसको फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और इस पूरे का फिर होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट अगर आपको कोई कहे कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। क्यों? क्योंकि अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर में माइनस का 2 अल्फा बीटा आता है और अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में प्लस का 2 अल्फा बीटा आता है, तो अगर -4 रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्लियर है? हाँ लिख लो बेटा, ये लो, ये चारों लिख लो, क्योंकि पेपर में हम मैनिपुलेट करके खुद निकालने नहीं बैठेंगे, अगर लर्न होगा तो भाई बहुत इजीली मुझे पता है कि कहाँ पर वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, नहीं तो क्या होगा। लास्ट वाला बता दो फिर से, क्या बेटा? जो लास्ट वाला फॉर्मूला नहीं है, अल्फा माइनस बीटा का होल ये स्क्वायर। कैसे आया, कैसे आया? यस सर। देखो ना भाई, इसका अगर आप होल स्क्वायर ओपन करते हो तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर आएगा, बीटा स्क्वायर आएगा, -2 अल्फा बीटा आएगा। इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे अल्फा स्क्वायर आएगा, बीटा स्क्वायर आएगा, +2 अल्फा बीटा आएगा, और -4 अगर अल्फा बीटा कर दो तो इन दोनों को सॉल्व करके -2 अल्फा बीटा ये इक्वली तो आ जाएगी, है ना। तो बेसिकली हमने मैनिपुलेट करके ऐसा फॉर्मूला बना लिया ताकि अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की टर्म्स में लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ नीरज बोलो बेटा। सर -4 क्यों लिखा ये? -4 अल्फा बीटा क्यों लिखा? यस सर। बेटा बता तो रहा हूँ,
कि जब आप अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये 3 टर्म आएंगी, जब अल्फा Yes, प्लस sir. बीटा का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये 3 टर्म आएगी। तो आपने देखा कि अगर दोनों को इक्वल करना है तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर तो दोनों में सेम है, वो तो कट जाएंगे। अब लेफ्ट साइड पे आपका बचता है -2 अल्फा बीटा, और आप राइट साइड पे लिख रहे हो 2 अल्फा बीटा प्लस का, तो प्लस वाले को अगर -2 अल्फा बीटा बनाना है तो -4 अल्फा बीटा ही तो एडजस्ट करना पड़ेगा लगाने के लिए। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है भाई, ये तो ऐसे हो गया ना, -2 को 2 के इक्वल करना है तो 2 में क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा, और क्या करोगे? आया समझ Yes, में? sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब ये पेपर में मैं सोचने थोड़ा ना बैठूंगा, मतलब मैं निकाल सकता हूँ, मुझे फॉर्मूले लर्न है, मैं निकाल सकता हूँ, बट पेपर में टाइम लग जाए, दिमाग में ही ना आए, तो फिर तो हम लर्न कर लेना भाई अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की टर्म्स में लिखना कैसे, इसलिए ये फॉर्मूले बना दिए कि मैं लर्न कर लूँ। क्लियर है? तो सर हम इसमें x माइनस बीटा स्क्वायर में फॉर्मूला लगा सकते थे, वो वाला जैसे x स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 बीटा, ये वाला कौन सा दोबारा बताओ। जो a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं था, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, वो वाला नहीं लगा सकते? वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फिर एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो लेंथी नहीं हो जाएगा? उसमें जहां पर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आएगा वहां पर ये पहले वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। Yes, sir. तब फिर जब तो सॉल्व कौन करोगे तो नीचे वाला जो मैंने नीचे लिखा है ना वही बन जाएगा तुम्हारा। सर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तो। नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं यार, देखो फॉर्मूले से ही सारे फॉर्मूले बन रहे हैं। देखो तुम इसका फॉर्मूला लिखोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये होता है ना, तुम कह रहे हो इसकी वैल्यू तो पुट कर लेंगे, और इसकी वैल्यू हमने पहले फॉर्मूले से लर्न करी है, क्या थी? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अब आपको दिख रहा है वो 4 अल्फा बीटा कहाँ से आया, ऐसी तो आया, और कहाँ से आया? तो ये तो वही नहीं बन गया ऊपर वाला। यस सर, यस सर। ठीक है, तो फिर यही वाला लर्न कर लो ना भाई। ठीक है, ठीक है, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले कुछ कंडीशन लिखते जाओ। एक होता है लोकेशन ऑफ रूट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो मैंने अभी डिस्कस कर रहा था, साइन कैसे होंगे पॉजिटिव नेगेटिव वो सब। तो कुछ कंडीशन है लोकेशन ऑफ रूट्स के लिए। जैसे मुझे क्या कहेगा, वो एक क्वेश्चन देगा। चलो एक पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम्हें, क्वेश्चन आएगा कैसे। मान लो उसने ऐसे दिया, मुझे क्वेश्चन दिया कि इफ हमें एक अननोन वेरिएबल दे दिया, मतलब कुछ ऐसे कि सॉल्व करो इफ, क्या कंडीशन दी है, लेट्स से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है या क्वाड्रेटिक कॉलम में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3 टाइम्स x प्लस m, ये दिया हुआ है, और कहा है कि इसके जो रूट्स हैं, इफ बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ऐसी कंडीशन लगा दी, देन m की वैल्यू क्या होगी। जो m है आपका आर्बिट्री कांस्टेंट, आपको बताना है कि m की वैल्यू क्या ले जिससे कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स हों वो दोनों के दोनों कैसे हो, रियल हो और डिस्टिंक्ट हो। तो अब आपको रियल और डिस्टिंक्ट वाली तो 10th में कंडीशन पढ़ा दी जाती है। क्या लिखते हैं, डी क्या होता है इसके लिए, ग्रेटर देन 0 होता है, बस और कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो डी क्या आएगा इसका, जल्दी से बता दो भाई। ए कितना है इसका, 1 है, बी कितना है -m-3 है, और सी आपका m है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का स्क्वायर माइनस 4ac आप कह रहे हो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बस। तो बी का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, -m-3 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स ए आपका 1 है, और सी कितना m, और ये कह रहे हो आप ग्रेटर देन बस 0 होना चाहिए। तो ओपन करोगे क्या आएगा, m स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6m माइनस का 4m ग्रेटर देन 0, m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 ग्रेटर देन 0। इसकी मिनट ऑफ स्प्लिटिंग हो जाएगी, बताओ भाई, हो जाएगी? चलो मैंने कर दी, Yes, बता दो हो सही करिए, मैंने सही करिए। m-9 m-1, पेपर में हाँ जी ये सर। लिखकर टाइम वेस्ट नहीं करना, पेपर में ये लिखकर टाइम वेस्ट नहीं करना, 2 स्टेप ये वाले नहीं लिखने। अच्छा ऐसा क्या कि हमेशा ही नहीं लिखने, ये कभी लिखने होंगे कभी नहीं। अच्छा गड़बड़ कर दी मैंने, क्या गड़बड़ कर दी, सही लिख रहा हूँ क्या मैं,
यस सर सही लिख रहे हो। अच्छा गड़बड़ की लिखती है, यहाँ पर प्लस लिखना था, हाँ ठीक है, तो ये -9 आएगा, ठीक है, m-9 n-1। तो ये 2 स्टेप मैं बोल रहा हूँ, ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है, तो तुम भी अवॉइड करके डायरेक्टली ये लिख सकते हो स्टेप। पर ये तब चलेगा जब 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 आपका ये x² का या m² का जो कॉफिशिएंट है a जो होता है वो +1 है। अगर ये +1 है तो चल जाएगा, एक ही बार में लिख देना, लेकिन अगर ये 1 नहीं है 2 है तो फिर आपको वो स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, नहीं तो लिख नहीं पाओगे डायरेक्टली, ठीक है। जैसे आप 2 नंबर सोचते हो कि भाई क्या मल्टीप्लाई करके 9 लाएं और क्या ऐड करके -10 लाएं, तो आपको पता लग जाता है -9 -1, तो वही बस m के साथ लिख दो, m-9 और m-1, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ तभी काम करेगा एक स्टेप में जब आपका ये m² के साथ कॉफिशिएंट 1, अगर ये 2, 3, -4 कुछ अलग है तो अब फिर प्रॉपरली लिख कर ही करना, ठीक है बेटा, ठीक है। अब आता है ये इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करें, याद आ रहा है मैंने कुछ बताया थे भाई, इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, याद आ रहा है, नंबर लाइन पे बना के क्रिटिकल पॉइंट वगैरह लेकर भाई, किसी को याद नहीं आ रहा? बताओ भाई, क्रिटिकल पॉइंट चलो बता दो कैसे निकालें, क्रिटिकल पॉइंट भाई कैसे निकालें? सर एक बार प्लस में लेते थे, एक बार माइनस में। बेटा क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले इनइक्वालिटी में एक चीज याद रखो, अगर भूल गए तो इनइक्वालिटी में मैंने बताया था कि भाई सबसे पहले आपका एक साइड राइट साइड पे आपका 0 होना चाहिए, वहां पे कुछ अगर 1 2 3 लिखा है लेफ्ट साइड पे ले आओ उसे, फैक्टराइज करके लेफ्ट साइड पर फैक्टराइज हमने कर लिया, और ज्यादा फैक्टराइज नहीं होगा, फैक्टराइज करके जितने भी फैक्टर दिखते हैं, अगर डिनोमिनेटर में भी फैक्टर लिखा होता, मान लो m-3 लिखा होता, m+3 लिखा होता डिनोमिनेटर में, उनको भी 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो m की वैल्यू एक तो 9 आएगी तुम्हारी और एक 1 आएगी, दोनों फैक्टर को 0 रख के, ये क्रिटिकल पॉइंट हमें क्या लेने, नंबर लाइन पे लेने, -∞ +∞, 1 पहले आएगा 9 बाद में आएगा। अब आपको क्या करना है, आप नंबर लाइन को देखकर आपको समझ में आ रहा है कि इसमें 3 इंटरवल में डिवाइड हो गया, ये पहला इंटरवल है, ये सेकंड इंटरवल और ये थर्ड इंटरवल। इन 3 इंटरवल में मुझे चेक करना है कि x की वैल्यू लेकर, सॉरी x की वैल्यू कह रहा हूं, n की वैल्यू लेकर, क्योंकि हमारा n लिखा हुआ है यहाँ पर, n की वैल्यू लेकर आपका नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है आंसर, ये वाला पूरा, और जो आंसर आएगा उसी के बेसिस पे मैं बोलूंगा कि इंटरवल लेना है या नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि जो मुझे फाइनल आंसर चाहिए इसका वो पॉजिटिव चाहिए, वो कह रहा है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो n की वही वैल्यू लेनी है सिर्फ, तो पहले इंटरवल में n की वैल्यू कुछ भी ले लो, 1 से पीछे कुछ भी ले लो, क्या लूं, 0 ले लो, m की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं यहाँ पर तो आंसर बता दो क्या आएगा, m-9 और m-1 का मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, भाई 0 लिया, m की वैल्यू तो 0-9 नेगेटिव आ गया, 0-1 करा वो भी नेगेटिव आ गया, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आया, नेक्स्ट में क्या आएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट में चेक कर लो, नेगेटिव आएगा, ऑल्टरनेट चलता है वैसे, अच्छा हमेशा क्या ऑल्टरनेट चलता है, नहीं हमेशा नहीं चलता, अगर यहाँ पर किसी फैक्टर की पावर जो लिखा हुआ है m-9 m-1, किसी का स्क्वायर या इवन पावर हो, क्या हो, स्क्वायर या इवन कोई भी पावर, 4 पावर हो, स्क्वायर हो, 6 हो, तब क्या होगा, उस क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट साइन सेम रहता है, मतलब नेगेटिव अगर लेफ्ट में है तो राइट में भी नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव लेफ्ट में है तो राइट में भी पॉजिटिव आएगा, तो उसमें सेम साइन रहता है, अदरवाइज ऑल्टरनेट आएगा हमेशा, तो टाइम वेस्ट भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, चेक भी कर लो बेशक से, अगर 9 से बड़ा लेते हो तो 10 लिया तो 10-9 भी पॉजिटिव, 10-1 भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया। अब आपको आंसर चाहिए क्या था, आपको आंसर चाहिए था पॉजिटिव ही चाहिए था, तो सिर्फ वही वाले इंटरवल कंसिडर करोगे जहां पर मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो n की वैल्यू कहां से कहां तक ले सकते हैं, -∞ से लेकर 1 तक ले सकते हैं, 1 तक। अब 1 को बता दो इंक्लूड करें या नहीं करें, सर करना है। इस इनइक्वालिटी को देखकर आराम से बोलो भाई, इस इनइक्वालिटी को देखकर कहां करें भाई, यहाँ पर लिखा है सिर्फ ग्रेटर देन, अगर मैं 1 को इंक्लूड कर लूंगा तो फिर तो 0 आंसर आ जाएगा, तो नहीं रखना भाई, इंक्लूड नहीं करना, आया समझ में, यस सर। यूनियन, यूनियन मतलब एक और इंटरवल है मेरा, कौन सा, 9 से लेकर 9 को भी इंक्लूड नहीं करना, 9 को इंक्लूड करा तो 0 आ जाएगा, 9 से लेकर कहां तक, इन्फिनिटी, ठीक है, इनफिनिटी। यस सर। सभी को आया भाई समझ में, यस सर। तो m की वैल्यू अगर मैं भाई m की वैल्यू -∞ से लेकर 1 के बीच में कुछ भी लेता हूं या 9 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी लेता हूं, तो हमेशा मेरे रूट्स कैसे आएंगे, डिस्टिंक्ट और रियल आएंगे, कैसे आएंगे, डिस्टिंक्ट और रियल, क्लियर है, यस सर। तो ये तरीका हो गया फाइंड करने का कि
इसको बोलते हैं लोकेशन ऑफ रूट। मतलब आपने रूट्स के लिए कंडीशन बता दी कि भाई दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, रियल और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो उस पर कंडीशन लगाकर n की वैल्यू आपने निकाल दी कि n की वैल्यू अगर इस इंटरवल में लेते हैं 1 और 9 को छोड़ दें, उसके बीच में सब कुछ छोड़ दें, तो हमेशा जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। अदरवाइज अगर मैंने कुछ भी 1 और 9 के बीच में ले लिया या 1 और 9 भी ले लिया, तो या तो रूट्स इक्वल होंगे या नॉन रियल होंगे। ठीक है, आया समझ में? Yes, sir. यस सर वन और तो ये इस सर तरह 1 और 9 में हाँ। नेगेटिव कैसा है ये? 1 और 9 में नेगेटिव कैसे आया? 1 और Yes, 9 sir. के बीच में क्या ले लूं, बोलो 5 ले लूं। चलो 5 Yes, रखते हैं, sir. इसमें रखो m माइनस 9 में 5 माइनस 9 आपका नेगेटिव आएगा, 5 माइनस Yes, 1 sir. पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव बेटा नेगेटिव तो होता है। Yes, sir. ठीक है, Yes, मैंने sir. तो पहले ही बोल दिया कि ऑल्टरनेट साइन आएंगे अगर सारे फैक्टर्स की डिग्री जो है वो ऑड है, मतलब इवन किसी की नहीं है डिग्री। जैसे अगर ऐसे हो जाता, आप बताना क्या आएगा। अगर ऐसा हो जाता m स्क्वायर m माइनस 1 फिर -3 भी लिखा हुआ है, m+2 भी लिखा हुआ है, डिवाइड में भी ले लेते हैं, चलो m+4 ले लेते हैं, चलो, और ऐसे लिखा होता ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो अब बताओ, अब क्रिटिकल पॉइंट बता दो क्या क्या होते हैं। पहले तो क्रिटिकल पॉइंट m की वैल्यू आती है 0 आती, 1 आती, -2 आती, -4। सारे एग्री कर दें। कहाँ से निकाला मैंने? m की वैल्यू को m स्क्वायर को 0 रखकर, m-1 को 0 रखकर, m+2 को 0 रखकर और m+4 को भी 0 रखकर, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ गए। सभी को आया समझ में? यस सर। नंबर लाइन ले लो। Yes, sir. नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इंटरवल बना देंगे। सबसे पहले -4 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा। इसमें बहुत सारे इंटरवल हो गए। अब बताते जाओ साइन क्या आएंगे। पहला साइन बता दो उसके आएगा, फिर बाकी वाले तो अपने आप समझ में आ जाएंगे। बताओ पहला साइन Sir, क्या आएगा? प्लस का 2 भी है। अगर हाँ प्लस का 2 नहीं सिर्फ माइनस का ही 2 है बेटा, +2 तो है ही नहीं कभी। सर m+2 m+2 से बेटा 0 रखकर m की वैल्यू -2 आएगी, +2 कहाँ से आ जाएगी? 0 रखना है, 0 रखना है बेटा, क्रिटिकल पॉइंट। Yes. ठीक है, m स्क्वायर Yes, को sir. रखा 0 तो 0 आ गया, m-1 को 0 रखा तो m की वैल्यू 1 आ गई, m+2 को रखा तो -2 आ गया और m+4 को 0 रखा तो m-4 आ गया। ये क्रिटिकल पॉइंट आया। अब लेना है -4 से पीछे कुछ भी ले लो, बोलो क्या लूं? -5 -5 ले लो, -6 ले लो। चलो अब आराम से करना। -6 का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, -6 इंटू -1 नेगेटिव आएगा, -6 + 2 ये भी नेगेटिव आएगा, -6 + 4 ये भी नेगेटिव आएगा, और बाहर ये एक और नेगेटिव लिखा हुआ है -3। तो नेगेटिव साइन काउंट कर लो कितने नेगेटिव है। 1 2 3 4, 4 नेगेटिव है, एक पॉजिटिव। तो 4 नेगेटिव मल्टीप्लाई डिवाइड में तो साइन क्या हो जाएगा? नेट पॉजिटिव। पॉजिटिव। फिर मैंने बोला था बाकी चेक मत करो, टाइम वेस्ट है, आप ऑल्टरनेट लिखते जाओ। पर मैंने कहा था जिसकी पावर इवन दिख जाए, जिस भी फैक्टर की पावर इवन दिख जाए उसमें थोड़ा सा ध्यान से। तो इस फैक्टर की पावर हमने देखा m स्क्वायर में स्क्वायर आ रहा है, तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा? m की वैल्यू 0 आई थी, तो 0 के लेफ्ट और राइट में साइन सेम आएगा, जो भी आएगा, बाकी सारा ऑल्टरनेट चलेगा। तो पॉजिटिव के बाद अब क्या आएगा? नेगेटिव आएगा पक्का। फिर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब 0 आ गया, 0 के लेफ्ट में अगर पॉजिटिव है तो राइट में भी क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और लास्ट में क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। बेशक से चेक करना है तो चेक करके देख लो, यही आएगा। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैंने बता दिया तरीका कि ऐसे कर सकते हैं, बाकी आपको चेक करना, चेक भी कर सकते हो। क्लियर है? बोलो भाई। यस सर, -3 जगह -4 होता अगर तो आगे। -4 होता बेटा तब भी यही आता, क्योंकि है तो नेगेटिव ना, हमें तो वैल्यू से तो कोई मतलब ही नहीं है। हम तो बस ये देख रहे हैं कि आंसर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। तो मुझे तो बस नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब है। क्लियर है? Yes, sir. -4 -100 Yes. -√3 -√8 कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव है ना बस। तो इसे हम पावर की बात कर रहे हैं, ओड और इवन। मैंने पावर में ये बात करी बेटा कि की। जिस फैक्टर की पावर, जैसे m स्क्वायर है, m-1 एक फैक्टर है, m+2 और एक m+4, m-1 m+2 और m+4 में तो 1 1 डिग्री है, सबकी पावर 1 है। लेकिन m स्क्वायर में स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर वाले का जो क्रिटिकल पॉइंट निकला था 0, उसके लेफ्ट और राइट में सेम साइन आएगा। मैं बस इतना बोल रहा हूँ, बाकी ऑल्टरनेट लिखता जाओ। ठीक है, यस सर। क्लियर हो गया? अब इसका आंसर भी बता दो, फिर आंसर Yes, बताना sir. तो क्या आएगा? m बिलोंग्स टू क्या होएगा? आप कह रहे थे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक तो हो गया, -∞ से लेकर कहां तक? -4 को तक। और -4 को बता दो इंक्लूड करूं या नहीं करूं? -4 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है? नो अरे करना भाई है। करना है इस बारी।
Yes, sir, अच्छा कर नहीं ली। नहीं Sir, करना नहीं करना equal- नहीं equal करना to नहीं है। करना नहीं करना इक्वल टू है बेटा, डिवाइड में लिखा हुआ है m+4, तो नहीं लेना भाई, क्योंकि डिवाइड वाले पार्ट को जीरो थोड़ी ना बनाओगे तुम। ठीक है, यूनियन Yes, sir. यूनियन नेक्स्ट क्या आएगा, -2 को इंक्लूड करना है, हाँ कर सकते हैं, जीरो आ जाएगा, ठीक है चल जाएगा। जीरो ले सकते हैं, हाँ जीरो भी ले सकते हैं, ये भी चल जाएगा। जब जीरो ले ही सकते हैं तो फिर ब्रेक क्यों करना, 1 तक ही चले जाते हैं डायरेक्टली। 1 को ले सकते हैं, हाँ 1 को भी ले सकते हैं, क्लियर है? Yes, sir. समझ में आया? अब इसमें अगर ये जीरो पर यहाँ पर ये ग्रेटर देन होता है सिर्फ जीरो, तो फिर जीरो वाला जो पॉइंट मैंने इंक्लूड कर लिया -2 से 1 के बीच में, फिर मैं ऐसे करता -2 से 0 दोनों ओपन, फिर यूनियन 0 से लेकर 1, फिर 0 अलग से लिखता 0 से 1, 0 को इंक्लूड नहीं करता। क्लियर है? सर इसको हमने Yes, sir. इन्फिनिटी क्यों नहीं लिया? बेटा इन्फिनिटी तक जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि 1 के आगे तो नेगेटिव आंसर आ रहा है, हमें तो पॉजिटिव चाहिए। इसके आगे तो मैं जाऊं कैसे, बताओ? इंटरवल आपके कौन कौन से सही वाले हैं, ये वाला और ये वाला, यही तो आए। -4 से -2 के बीच में और इक्वल टू वो नहीं ले सकते, और 1 से आगे नहीं ले सकते ना बेटा, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है आंसर, हमें तो पॉजिटिव चाहिए ना। यस सारी चीजें इस बात पे डिपेंड करेगी ना भाई, आपको चाहिए कि आपको नेगेटिव चाहिए पॉजिटिव चाहिए। अगर नेगेटिव चाहिए तो फिर मैं वो वाला इंटरवल लूंगा जहां पर नेगेटिव आ रहा है। समझ आया? यस सभी को क्लियर है भाई? Yes, sir. ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे बोल दूं, अच्छा पहले वाले का आंसर तो बता दो क्या है। पहले वाले का आंसर हमारा, पहले वाले का आंसर आ गया था ये रहा, डिस्टिंक्ट रियल रूट के लिए कंडीशन आ गई थी हमारी, m की वैल्यू -∞ से 1 और 9 से इन्फिनिटी, ये आंसर आ गया था हमारा। अब और इक्वेशन क्या थी, x² - m-3 टाइम्स x प्लस m, ये आपका y था। अब मैंने कहा, पहले मैंने कंडीशन दी कि रूट्स जो है वो कैसे रियल और डिस्टिंक्ट है, तो हमने d ग्रेटर देन 0 रखकर ये निकाल दिया। रूट्स क्या होंगे इसके लिए, डिस्टिंक्ट एंड रियल। अब कंडीशन अगर ये लगा दी, फाइंड m इफ बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। अब इस बार बोल दिया दोनों के दोनों रूट्स इमेजिनरी है, तो इसका मतलब d क्या होगा, लेस देन 0, और जो हमने पहले निकाला था उसमें हमने ग्रेटर देन 0 रखा था, अब लेस देन 0, तो उसी वाले से देखकर बता दो अब कहां से कहां तक होगा आंसर, दिख रहा है? इस बार ये वाला इंटरवल आ जाएगा ना, क्योंकि इसमें हमारा नेगेटिव आ रहा था, और लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है, तो 1 और 9 इंक्लूड अभी भी नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा, m बिलोंग्स टू 1 से 9। क्लियर है? यस सर बोलो भी, ठीक है। अच्छा फिर मैंने ऐसे बोल दिया, फाइंड m इफ बोथ रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन। अगर मैंने बोल दिया कि ऐसे निकालो कंडीशन n की वैल्यू जिसके लिए दोनों रूट्स ऑपोजिट साइन के, मतलब एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। अब इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा, देखो कैसे। सबसे पहले उसने बोला है कि ऑपोजिट साइन के होने चाहिए, तो इसका मतलब डी वाली जो कंडीशन होगी, ये तो बात समझ में आ रही है कि डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन Yes, 0, sir. इक्वल टू 0 या लेस देन 0, क्या होगा, ग्रेटर देन 0। क्यों? अगर ऑपोजिट साइन Greater के तो than वो 0, डिस्टिंक्ट ही होंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा पक्का। ठीक है, यस सर तो सिर्फ इससे आंसर निकल जाएगा क्या? इससे तो आंसर निकाल चुके थे हम। क्या आया था आंसर? इससे आंसर आया था -∞ से लेकर 1 यूनियन Union. 9 से इन्फिनिटी, ये आया था आंसर। यस सर इससे तो आंसर ये आया था। क्या यही आंसर है क्या? नहीं, आगे भी चलो, आगे भी कुछ चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। क्या देखनी पड़ेंगी? अगर ये कंडीशन दी हुई है कि बोथ रूट्स आर ऑपोजिट इन साइन, तो सोचो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, थोड़ा सा सोच के देखो। ग्राफ कुछ ऐसा नहीं बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना, ये एक नेगेटिव आ रहा होगा, ये वाला पॉजिटिव आ रहा होगा, राइट? ठीक है। यस सर यस अब इस ग्राफ को देखकर मैं और कुछ कंडीशन भी लगा सकता हूँ क्या? अल्फा बीटा के ऊपर क्या कंडीशन लगा सकते हैं, कोई बताएगा? पीछे बताया था मैंने, समझाए थे। अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है बेटा, तो क्या होगा अल्फा बीटा? अल्फा बीटा क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? Positive. तो यार ऐसे कैसे पॉजिटिव बातें कर रहे हो? नेगेटिव होगा भाई। Positive. अल्फा नेगेटिव है और बीटा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नहीं आएगा मल्टीप्लाई करके? इसे मल्टीप्लाई करने
yes. है ना भाई। अगर एक उसने बोला है कि दोनों के दोनों जो रूट्स हैं वो ऑपोजिट साइन के हैं, तो ऑपोजिट साइन के, तो ये बात तो समझ में आ गई कि डिस्टिंक्ट भी होंगे, तो डी वाली कंडीशन तो पक्का सेटिस्फाई होगी, मेरी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि अगर ऑपोजिट साइन के, तो बेटा अल्फा इंटू बीटा करके नेगेटिव तो आएगा, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी बाई ए होती है, तो आप कह रहे हो सी बाई ए नेगेटिव। अब सी कितना था याद है, सी की वैल्यू कितनी आ रही, एम है, और ए कितना है 1, तो आप ये भी कह रहे हो कि m अपॉन 1 लेस देन 0, यानी कि m की वैल्यू लेस देन 0 ही होनी चाहिए। तो ये दो बातें हम इन दोनों बातों से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं बताओगे? बोथ ट्रू, दोनों ही बातें ट्रू हैं। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन मतलब जो इन दोनों की कॉमन बात होगी वो बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, m आप कह रहे हो लेस देन 0, और ऊपर में कह रहे हो आप m की वैल्यू माइनस इनफिनिटी से 1 तक है और यूनियन 9 से इनफिनिटी तक हो सकती है। तो आंसर क्या लिखेंगे फाइनल, बताएगा? इन दोनों बातों का इंटरसेक्शन क्या होगा जिसमें दोनों बातें सच हो जाए, बताओ? m की वैल्यू 0 से छोटी लेनी है, और ऊपर बोल रहा है कि 9 से बड़ा होना चाहिए, तो 9 से बड़ा वाला इंटरवल तो पूरा ही गायब कर दो। क्यों? क्योंकि 9 से बड़े में 0 से कम तो कभी आएगा ही नहीं, तो वो तो गायब ही कर दो। अच्छा, माइनस इनफिनिटी से लेकर 1 और 0 से छोटे में कॉमन बात क्या है? माइनस इनफिनिटी से लेकर 0 तक नहीं है कॉमन बात। यस सर। आया भी सभी को समझ में? बोलो भी बोलो। सर एक बार फिर बता दो इसको। देखो बेटा, आपका पहले वाला, अच्छा सभी को ये समझ में आया कि ये मैंने दोनों कंडीशन क्यों लगाई है, सिर्फ डी ग्रेटर देन 0 लेकर क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 तो बात सच है, लेकिन और भी रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। क्या रिस्ट्रिक्शन है कि भाई अगर आपने एक रूट बोला पॉजिटिव और एक बोला नेगेटिव, तो अल्फा इंटू बीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो बेटा नेगेटिव आएगा, ये बात क्लियर हो गई। फिर सी अपॉन ए की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और सी बाई ए को सॉल्व करके एम की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 0 आ गई। तो दो कंडीशन आई है, एक तो एम की वैल्यू आई है माइनस इनफिनिटी से 1 और 9 से इनफिनिटी, वो बात भी सच है, और दूसरी बात आती है कि एम की वैल्यू क्या है, लेस देन 0। तो दोनों बातों में जो कॉमन बात होगी वो मैं बोलूंगा, वो मेरा आंसर होगा, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो दोनों में जो कॉमन बात है वो मैंने ऐसे देखा, मेरा पहले वाला आंसर था, मेरा पहला आंसर था माइनस 1 से माइनस इनफिनिटी से लेकर 1, ये वाला इंटरवल, और दूसरा इंटरवल था 9 से लेकर इनफिनिटी, और दोनों में एम्प्टी डॉट, इंक्लूड नहीं करना। और जो लास्ट आंसर आया मेरा वो आया m लेस देन 0। तो m को अगर 0 से लेस रखना है, 0 कहां पे, यहाँ पे, तो 0 से लेस में मेरा क्या आएगा, ऐसा कुछ आएगा, ऐसा आएगा ना। तो दोनों में कॉमन बात जो होगी बेटा वो यही वाली तो होगी, यानी आपका जो m होना चाहिए वो 0 से कम होना चाहिए, यही वाले में दोनों बातें इंक्लूड होगी ना। आया कि नहीं आया बेटा? यस सर। सर आ गया। ठीक है, तो ये बेटा इंटरसेक्शन लेना आना चाहिए कि अगर आपको इंटरवल दी हुए तो दोनों में कॉमन बात हम कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, ये तो मैंने नंबर लाइन बना के बता दिया, बट आपको खुद आना चाहिए कि कैसे निकालेंगे। क्लियर है? एक और ले लेते हैं, चलो अब आप बताना। लेट से मैंने बोला यही क्वेश्चन है दोबारा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3 टाइम्स x प्लस n, और इस बार मैंने बोल दिया फाइंड m इफ कंडीशन ले लेते हैं, if one root is smaller than 2 and other root greater than 2। ध्यान से देखना क्या बोला उसने, m की वैल्यू बोली कि स्मॉलर देन, एक रूट स्मॉलर देन 2 है और एक रूट 2 से बड़ा है। तो पहले सबसे पहले ये बात भी समझ में आ गई कि डिस्टिंक्ट रियल रूट है, इक्वल रियल रूट्स है या नो रियल रूट है, बता दो क्या कंडीशन लगा दे। डिस्टिंक्ट रूट। भाई पक्का पता लग रहा है कि d ग्रेटर देन 0 डिस्टिंक्ट है भाई, क्योंकि एक 2 से छोटा का है और एक 2 से बड़ा का है, तो डिस्टिंक्ट ही होंगे। ये बात क्लियर है? यस सर। अगर ये बात क्लियर है तो इसमें d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखकर तो हम पहले ही निकाल चुके हैं वैल्यू, तो मैं दोबारा नहीं निकालूंगा दोबारा। माइनस इनफिनिटी से 1 यूनियन 9 से इनफिनिटी, ये ठीक है, ये बात ठीक है भाई। दूसरी बात, अब दूसरी बात कैसे निकालें, ग्राफ बनाओ फिर, वही जब तक ग्राफ नहीं बनाओगे समझ में ही नहीं आएगा। रफली एक ग्राफ बना दो,
ए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड पैराबोला, ये बात तो पता है हमें। और इसने कहा कि एक रूट 2 से छोटा और एक 2 से बड़ा, तो 2 मान लेते हैं यहाँ पर है ये रहा 2, तो कुछ ग्राफ ऐसा होना चाहिए ना, ये ठीक है भाई, सब एग्री करते हैं कि ग्राफ कुछ ऐसा होगा, मतलब तुम चाहे बेशक से ज्यादा नीचे ले जाओ, ऊपर ले जाओ थोड़ा सा, ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा ना, बोलो भाई। यस सर। अब इस ग्राफ को देखकर और क्या बातें बोल सकते हैं, जो मैंने इतनी सारी बातें बताई थी, वर्टेक्स के बारे में बताया था, डी तो चलो पता लग गया, वर्टेक्स के बारे में बताया था, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट, अच्छा अल्फा बीटा का प्रोडक्ट बता सकते हैं कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इस बार नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता सकते, उसने कहा कि एक 2 से छोटा और एक 2 से बड़ा, अब 2 से छोटा एक रूट पॉजिटिव वाला 1 भी हो सकता है, और 2 से बड़ा है तो वो तो पॉजिटिव होगा ही, और ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव हो, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, दोनों के दोनों कुछ ऐसे भी हो सकते थे, समझ आया भाई, ये तो बहुत सारी सिचुएशन बन जाएगी ना इसमें। तो हम इस बार अल्फा बीटा के बारे में कमेंट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट है वो मैं श्योरली नहीं बोल सकता कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बात समझ में आई, बोलो भाई, सभी को आया समझ में। यस तो अल्फा बीटा के बारे में नहीं लगाएंगे, और किसी के बारे में शॉर्ट शॉर्ट बोल सकते हैं कि हाँ भाई ऐसे होगा, कोई वर्टेक्स के बारे में बोल सकता है, या F2 के बारे में, चलो बताओ F2 के बारे में कोई बोल सकता है कि F2 क्या होगा, पक्का गारंटेड, F2 के बारे में क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव हो सकता है। F2 पक्का पॉजिटिव या बेटा नेगेटिव, F2 नहीं, F2 का मतलब y की, F2 का मतलब बेटा वैल्यू y की वैल्यू, सर नेगेटिव। F2 भाई 2 F2 ये ऐसा पॉइंट होगा ना, F2 तो बेटा यहाँ पर है, नेगेटिव है नहीं, है क्या नहीं भाई, F2 की वैल्यू इस पॉइंट पे होगी ना, P, ये जो मैंने लिखा है P पॉइंट, तो P पॉइंट पर 2 जो है x की वैल्यू तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर y की वैल्यू लेंगे ग्राफ पर तो वो तो बेटा नीचे नेगेटिव ही चलेगी ना, चलिए तो सर F2 नेगेटिव। पक्का नेगेटिव है भाई, F2 नेगेटिव है, तो ये पक्का श्योर शॉट बोल सकते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 2 पर तो ग्राफ की वैल्यू नीचे ही आएगी, क्योंकि अगर एक रूट 2 से कम और एक रूट 2 से बड़ा है और ग्राफ ऐसा है तो पक्का F2 पर वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब F2 की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो F2 निकाल लो, क्या है F2 भाई, फंक्शन में x की वैल्यू बस क्या पुट करनी है, 2 पुट करनी है, कर दो, तो F2 कितना आएगा, F2 आएगा भाई, x की वैल्यू 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर आएगा 4, m-3 उसके साथ 2 और प्लस m, और आप ये सॉल्व करोगे तो आंसर आ रहा है 4 माइनस का 2m प्लस का 6 प्लस m, क्या आ रहा है आंसर, माइनस का m प्लस 10, क्या आ रहा है माइनस का m प्लस 10, और आप ये कह रहे हो लेस देन 0 है, तो अगर m माइनस m लेस देन माइनस 10 है तो m क्या होगा, 10 से बड़ा या छोटा, m क्या होगा भाई, 10 से छोटा होगा या बड़ा होगा, अगर नेगेटिव साइन हटाएंगे तो बड़ा। बड़ा, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन आपको याद होगा, फ्लिप हो जाता है, याद है, यस सर। तो m की वैल्यू आप कह रहे हो 10 से बड़ी, और पहली वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है, दोनों को कराना है, तो पहले वाला क्या था, 9 से इंफिनिटी या -1 से माइनस इंफिनिटी से लेकर 1, तो माइनस इंफिनिटी से 1 तो इस बार नहीं आएगा, क्योंकि 9 से 10 से बड़ा होना चाहिए, तो 9 से इंफिनिटी एक इंटरवल था हमारा, 9 से इंफिनिटी एक इंटरवल था, और अब आप कह रहे हो कि 10 से भी बड़ा होना चाहिए, तो जो दोनों बातों में कॉमन बात होगी वो यही वाली बात होगी ना, m 10 से बड़ा होना चाहिए, राइट, आया भी समझ यस में, सर। तो ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन आएगा कि भाई 10 से भी बड़ा होना चाहिए, तो m की वैल्यू अगर मैं 10 से बड़ा लूंगा तो पक्का एक रूट 2 से छोटा होगा और एक पक्का रूट 2 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्लियर है। यस Yes, sir. तो क्वेश्चन क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस m माइनस 3 टाइम्स x प्लस m, तो चलो एक एक वैल्यू ले ही लो, बताओ 10 से बड़ा क्या ले लूं, बोलो, 12। 15 ले लें, 15 ले लेते हैं, 15 माइनस 3 कितना आएगा, 12, 12x प्लस m की वैल्यू आपने बोली है 15, अब इसका एक प्लॉट कर दें, इसका देखो प्लॉट दिखा देता हूं तुम्हें कि 2 से एक छोटा आएगा, एक 2 से बड़ा आएगा, निकालने की जरूरत नहीं, दिखा रहा हूं, y इक्वल्स टू हमने क्या लिया था बताओ, x का स्क्वायर माइनस का कितना लिया था 12x और प्लस का 15, सभी को दिख रहा है पैराबोला, इस पैराबोला में सभी को दिख रहा है बेटा, एक 2 से छोटा रूट है और एक 2 से बड़ा रूट है, दिख गया,
यस सर। अच्छा एक काम करते हैं, उसने कहा था 10 से बड़ा होना चाहिए, तो 10 से बड़े में क्या आ रहा है आंसर हमारा, एक 2 से छोटा आ रहा है रूट, एक 2 से बड़ा आ रहा है। लेकिन अगर मैं 10 ना लेकर, क्योंकि 10 से बड़े में ही ऐसा होगा, बाकी में नहीं होगा, तो एक काम करना, अब इस बार n की वैल्यू ले लो, उल्टा ले लो, इस बार 10 से छोटा ले लो, 10 से छोटा ले लेते हैं 9। 7 तो अब देखना क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 3 होगा 6x प्लस का 9। अब देखना क्या आएगा, इसका ग्राफ देखना क्या है हमारा, y इक्वल टू लिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस का क्या लिया 6x यस सर, और प्लस 9। प्लस 9। अब देख लो तुम ग्राफ देख लो, इसमें क्या हो रहा है, दोनों के दोनों रूट सेम आ रहे हैं और वो 2 से बड़े आ रहे हैं, तो जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही ना। और कुछ ले लो, अगर और कुछ भी लोगे, m की वैल्यू लेट से ले लो -1 ले लो, देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 प्लस 4x हो जाएगा और माइनस का 1। इसका देख लो ग्राफ कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। देखो इसके भी ग्राफ में देखो, दोनों रूट्स क्या हो गए, 2 से कम ही आ गए ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो m की वैल्यू होनी चाहिए वो 10 से बड़ी ही होनी चाहिए, तभी क्या आएगा, तभी क्या होगा, हमारे जो रूट्स होंगे वो एक 2 से छोटा और एक 2 से बड़ा होगा। क्लियर है। यस और ये सर, सारी बातें हम किस पे एनालाइज करेंगे भाई, देखो कितनी सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, एक तो डी वाली वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर -b/2a को भी कभी कभी देखेंगे हम, वर्टेक्स कहां पर है, f फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पर हम निकालना चाह रहे हैं, जो भी रूट है, अल्फा हो चाहे बीटा हो, f अल्फा या f बीटा दोनों रूट्स पर, ये वाली वैल्यू भी चेक करेंगे। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज सारी तीनों याद रखनी है, और ए तो हमें पता ही होना चाहिए कि ए पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है जब भी हम लोकेशन ऑफ रूट्स यानी कि कंडीशन बताएंगे कि रूट्स ऐसे होने चाहिए तो m की वैल्यू निकालो, या कोई कांस्टेंट k दे देंगे उसकी वैल्यू निकालो। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है, ग्राफ को एनालाइज करना है और बताना है, इनइक्वालिटी को मतलब सॉल्व करना आना चाहिए बस आपको फिर। ठीक है, क्लियर। यस सर। ओके, यस सर। ठीक है बेटा, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, यहीं से कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो ये बेटा Yes, पढ़ sir. के रखना। ठीक है, यस कंडीशन जो सर, बताइए, फिर मैं एक प्रॉपर कंडीशन लिखवा दूंगा फॉर्मूले की तरह से, वो याद भी रख लेना ताकि पेपर में आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि कब कौन सी कंडीशन लगानी है या चेक करनी है या नहीं करनी। ठीक है, Yes, sir. ओके, चलो थैंक यू ऑल बेटा, थैंक यू सर। Right, sir. गुड नाइट।